और इस वक्त निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, बहुत ही दुखद घटना ये 23 अगस्त की ये घटना, आज उस बेटी ने दम तोड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब तक जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? हमारी भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। मैं भी बच्चों का पिता हूं, मेरे भी घर में लड़कियां हैं। आप एक मासूम लड़की की जान नहीं बचा पा रहे हैं। अभी आपने सुना कि पुलिस प्रशासन से हमेशा हस्तक्षेप, सहयोग की अपेक्षा करता रहा उसका परिवार, उसको मिला नहीं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रशासन चलता है। ये देश तो सेकुलर है ना, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है, उतना सिख का, उतना ईसाई का। जो लड़की होती है वो लड़की सबकी होती है, बच्ची सबकी होती है। जो वहाँ का एसडीपीओ है नूर मुस्तफ़ा, जो कि दलाली में व्यस्त है, जो भ्रष्टाचार में व्यस्त है, वो अपराधियों को बचाते रहा। अभी भी आपने सुना कि एक अपराधी पकड़ा गया है, दूसरा अपराधी आज भी गायब है। अभी तक प्रशासन ने जो है नूर मुस्तफ़ा को डिसमिस नहीं किया है। जो पूरा का पूरा थाना है, जिस थाने में ये घटना हुई, उस थाना प्रभारी और पूरे थाने के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कायदा क्या कहता है? प्रशासन ये कहता है ना कि आप जो है सभी को डिसमिस करिए, सभी को सस्पेंड करिए। दूसरा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि 23 तारीख की ये घटना है और मुख्यमंत्री जी कलकत्ता से जो है बस मंगवा सकते हैं। मटन और भात खाने के लिए वो लतरातू डैम में सारे विधायक, सारे मंत्रियों के साथ जा सकते हैं। लेकिन सरकार का जो हेलीकॉप्टर है, सरकार का जो एयर एम्बुलेंस है, वो उस बच्ची के लिए नहीं है। उस बच्ची की जान नहीं बचा पा रहे हैं हम। इससे बड़ी डूब मरने वाली बात क्या हो सकती है? मैं आपको बताऊं, प्रशासन और पैसा तो सबके लिए है ना। मुख्यमंत्री जी की जो माँ है वो हमारी भी माँ है, हम उनका बहुत आदर करते हैं, रूपू सोरेन जी। उनकी तबीयत खराब हुई, ठीक है, एक बेटा होने के नाते हैदराबाद भेज दिया उन्होंने इलाज के लिए। खुद भी 4 बार जो है प्लेन से हैदराबाद जाते रहे, चार्टर प्लेन से जाते रहे। क्या दुमका जिसने कि माननीय शिबू सोरेन जी को शिबू सोरेन बनाया, जहाँ से आप विधायक हैं, आपके भाई, जहां से आप भी विधायक रहे, जहां से मुख्यमंत्री हैं, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा अस्तित्व दुमका से है, उस दुमका की बहू बेटी की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं आप। इससे ज्यादा परेशानी वाली बात, दुख वाली बात, तकलीफ वाली बात मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। और आज मैं आपके सामने जरूर बैठा हूं, लेकिन मेरा मन इतना विह्वल है कि शायद मैं बहुत बात करने की स्थिति में नहीं हूं कि हम उस बच्ची को नहीं बचा पाए। निशिकांत जी, ये वाकई बहुत दर्दनाक वाकया है, हम सब के लिए बहुत दुख की बात है और सरकारों के लिए शर्म की बात है। लेकिन इसे आप जो बातें, जो बीजेपी जिस तरीके से वहां प्रदर्शन कर रही है, उसमें ये बातें कही जा रही हैं, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं। आरोपी जो है उसका नाम शाहरुख है, वो कोई और भी हो सकता था। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जल्द से जल्द मिले, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिए जाने की क्या जरूरत है? मैं तो यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, कमेटी की मीटिंग में मैं आया था और धरना प्रदर्शन में कोई भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा नेता है वो नहीं गया है। और अभी भी आपने देखा, मैं आप ही की रिपोर्ट सुन रहा था, उस आवाज़ से जो मैं सुनाई पड़ा कि वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं सुनील सोरेन जी इंटरव्यू दे रहे थे। वो क्या इंटरव्यू दे रहे थे? उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात कही? एक भी बयान आपने हिंदू मुसलमान का सुना? जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आम आदमी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको जो है रात में थाने में बिठा लिया है, उनको जेल भेज दिया है, धारा 144 आपने लागू कर दिया है। और हम क्या बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं कि एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा, आज मेरी जानकारी जहां तक है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, जिनका कि खुद भी कर्म क्षेत्र दुमका रहा है, वो शायद आज दुमका पहुंचेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि ये नूर मुस्तफ़ा जो है हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये कितना करप्ट है, ये बालू की कैसे चोरी कर रहा है, गिट्टी की कैसे चोरी कर रहा है, दारू की कैसी चोरी कर रहा है, वो पूरे प्रमाण के साथ देंगे। यदि आपका एसडीपीओ मुसलमान हो गया, यदि आपका जो अपराधी है वो मुसलमान हो गया, तो जाने अनजाने यदि हिंदू मुस्लिम जनता कह रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? हम तो आज भी बच्ची को बचाने की बात कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि दूसरी अंकिता नहीं हो। आप एक मैसेज दीजिए ना, एसडीपीओ को क्यों नहीं डिसमिस किया अभी तक? मैं तो अब थाना प्रभारी की बात कर रहा हूं, मैंने आपके ही चैनल में थाना प्रभारी की बात की, तो मुझे यह नहीं पता कि थाना प्रभारी कौन है, लेकिन 99% मैं आपको कह सकता हूं वो कोई हिंदू होगा। मैं तो पूरे थाना को डिसमिस करने की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन में नहीं है।
निशिकांत जी, देखिए आप वहीं से आते हैं, तो क्या आपकी तरफ से खुद जाती तौर पे कोई कोशिश आपने की ऐसी कि हेमंत सोरेन से आपने बात करने की कोशिश की हो कि ताकि जो बच्ची का परिवार है उसको कोई राहत दी जा सके? देखिए, हेमंत सोरेन जी फोन पर आते ही नहीं है। हेमंत सोरेन जी मेरे फोन पर तो कतई नहीं आते। आपको बताऊं कि उनको मैंने पार्लियामेंट में कम से कम 10 बार, आप मेरा पार्लियामेंट का स्पीच उठा के देख लीजिए, मैंने 10 बार कहा होगा कि झारखंड जो है वो बलात्कार की राजधानी हो गया है। पिछले 2 साल से मैं चिल्ला रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर। मैं पूरा कह रहा हूं कि डेमोग्राफी बदल गई, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। जो बांग्लादेशी लोग हैं वो आ रहे हैं। जामताड़ा पर एक बड़ा सीरियल बन चुका है। यदि आप देखेंगे तो साइबर क्राइम का एक बड़ा सेंटर जो है वो जामताड़ा बन चुका है। पूरा का पूरा, अभी गृह मंत्री ने मीटिंग ली थी, यदि ध्यान हो आपको 6-7 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि बंगाल, बिहार और झारखंड के जो हमारे इलाके हैं, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बड़ी बात कह दूं, जो सीओ है, अंचलाधिकारी, जो जमीन का मालिक होता है, साहबगंज का एक उधवा प्रखंड है, आज उसकी लाश सुबह मिली है। केवल अंकिता का सवाल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है विक्रम मोहली, उसकी जो है लाश अभी सुबह दिखाए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे व्हाट्सएप आया है कि अभी उसकी लाश पता पड़ी है। ये लॉ एंड ऑर्डर है कि जो पदाधिकारी है, जो सीईओ है, अंचलाधिकारी है, उसकी लाश मिलती है। अंकिता के ऊपर खुलेआम जो है पेट्रोल छिड़क दिया जाता है। आज़ादी के इतिहास में इस तरह की यदि 2-3 घटनाएं हुई होंगी तो उसमें एक घटना ये भी हो गई। कोई बात नहीं सुनता है। आप समझिए, मैं बलात्कार, सारे आदिवासी लड़कियां जो है, जितना बलात्कार पिछले 2 साल में झारखंड में हुआ शायद देश के किसी कोने में नहीं हुआ। दूसरा, सेंसिटिविटी मैं बताता हूं कि राहुल गांधी जी का ट्वीट किसी भी चीज पर आ जाता है, सोनिया जी का ट्वीट आ जाता है, प्रियंका जी का ट्वीट आ जाता है। 48 घंटे हो गए इस लड़की को मरे हुए। यह सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। अपना सरकार बचाने के लिए अविनाश पांडे वहां बैठे हुए हैं। ना कोई एक ट्वीट है, ना कोई एक प्रेस स्टेटमेंट है, ना कोई आदमी मिलने के लिए गया है। इतना इनसेंसिटिव कोई सरकार होता है क्या? अच्छा निशिकांत जी, एक और आखिरी सवाल। सभी के बहु बच्चे हैं ना, बाल बच्चे। चूंकि बात अलग अलग दिशा में चली जाएगी, क्योंकि राज्यपाल को फैसला उस पर लेना है कि सदस्यता रद्द कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इसका फैसला कब वो सुनाएंगे, ये राज्यपाल इस पर फैसला लेंगे। लेकिन अगर आपकी हेमंत सोरेन से आप बता रहे हैं बात नहीं हो सकी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी किसी से बातचीत हो सकी है? एक और जो साथी है इसका, छोटू, वो फरार है, क्या अपडेट पुलिस की तरफ से आपको मिल रहा है कि उसकी कार्रवाई कहां तक पहुंची अभी? देखिए, झारखंड में आज की जो स्थिति है, मुझे ये सारे लोग जो है अपना दुश्मन मानते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई भी अधिकारी मेरे फोन पर आने को तैयार नहीं होता है। डीजी से मैंने बात की, डीजीपी से बात करने की कोशिश की, डीजीपी का कॉल बैक नहीं आया है। एसपी के तो मैं ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, और मैं बराबर कह रहा हूं कि चूंकि महिला वाला विषय है, जनता उद्वेलित है, कोई भी महिला पदाधिकारी हो, आप महिला पदाधिकारी को भेज दीजिए। दुमका में आज जो सिचुएशन है, दुमका उपराजधानी है, और पूरे देश दुनिया में जो माहौल जा रहा है, उसमें महिला वहां रहेगी तो सेंसिटिव रहेगी। और आप जनप्रतिनिधियों की बात सुनिए, सरकार आप ही चलाइए। मैं फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार न गिराने में विश्वास करती है, ना आपको हटाने में विश्वास करती है। आपको जनता ने मैंडेट दिया है, लेकिन पिछले 2 साल से जो महिलाएं बलात्कार के शिकार हो रही हैं, जो अंकिता जैसी हत्याएं हो रही हैं, जो खुलेआम अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो मर्डर करके भी वो हंसता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कौन सा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। डाइंग डिक्लेरेशन है उस लड़की का। उस लड़की ने जब शाहरुख की बात कह दी, उस लड़की ने जब छोटुआ की बात कह दी, तो नहीं लगता है कि आज ही कोर्ट को बैठना चाहिए था और कल इसका फैसला हो जाना चाहिए था? ऐसा भी हुआ है, अपने देश में ही हुआ है कि 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर जो है सजा मुकर्रर हो गई है। अब इसमें कौन सी सजा मुकर्रर होनी है, कौन सा गवाह गुजरना है? जब उस लड़की ने मरते हुए ये बात कह दी कि शाहरुख ने उसको जो है छेड़खानी की, शाहरुख ने उसके ऊपर पेट्रोल छीटा और छोटुआ उसके साथ था, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज कोर्ट को भी बैठ जाना चाहिए था और आज की आज सजा हो जानी चाहिए थी? इसमें कौन सा मतलब नई बात? इसमें कोई दो राय नहीं निशिकांत जी, कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले सकती है। और जिस हंसी की आप बात कर रहे हैं वो तो शैतानी हंसी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। लेकिन सिस्टम तो आप ही लोग चला रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, आप कल सरकार में होंगे, कल वो विपक्ष में होंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए, सबसे अहम बात यह है। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, आपने हमें वक्त दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।